साथियों, इन तमाम माशी मसाइल और जॉब ना होने की, बेरोजगारी की सूरत में कराची की इंडस्ट्रीज चलने लगी थी और चल रही थी, तो लोग जो है वो कराची का नौजवान उस इंडस्ट्रीज में जाकर प्राइवेट नौकरी ले लेता था। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज को पानी नहीं देंगे, उसको बिजली नहीं देंगे, गैस की लोड शेडिंग करेंगे, और इसी मुल्क में वो पंजाब चला जाए तो उसको फ्री में पानी मिल रहा है, उसको गैस मिल रही है, उसको सस्ती बिजली मिल रही है, तो लोग यहां से अपने कारखाने बंद कर रहे हैं और मुल्क के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान नहीं हो रहा पैसे वाले आदमी का, बिजनेसमैन का, नुकसान उस फैक्ट्री में काम करने वाले चौकीदार का हो रहा है, वहां काम करने वाले मजदूर का हो रहा है, वहां काम करने वाले अकाउंटेंट का, क्लर्क का, इन लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो अपनी रोजगार से हाथ धो बैठ रहे हैं। वो अपने मसाइल को हल करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए शहर वालों ने कोई दुकानें कर ली, कोई केबिन कर लिया। रही सही कसर इस कोरोना ने पूरी कर दी। इस कोरोना के नाम पे, इस लॉकडाउन के नाम पर अजीब ही निजाम है। सारा शहर खुला हुआ है, दुकानें बंद हैं। पहले दुकानें 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। मैंने बारहा ये कहा कि भाई अगर कोरोना वाकई दुकानों पे और 6 बजे से लेकर 6 बजे तक खोल रहे हो, तो दैट मींस कि जो उसके बाद भी आने वाला कस्टमर है वो तो एक टाइम भी आ जाएगा, तो वो तो रश ज्यादा बढ़ेगा। तो भाई कोरोना अगर है और तो भाई दुकानों को 24 घंटे खोलो कि लोग रात में 2 बजे जाकर, जिसको अकेले जाकर शॉपिंग करनी है, रश को स्कैटर्ड करना है, तो 24 घंटे के लिए दुकानें को। ये कौन सी लॉजिक है? क्या कोरोना सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक टाइमिंग देखकर आ रहा है, उसके बाद नहीं आएगा, या उसके बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा? तो मन तक समझ में नहीं आती। इस तमाम बातों का लब लबाब यह है कि यह सूबाई हुकूमत कराची दुश्मन हुकूमत है। ये पीपल्स पार्टी की यह हुकूमत कराची दुश्मन हुकूमत है। ये ज्यादती कर रही है और ये पाकिस्तान के बनाने वालों को डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कर रही है, यहां पर बदल कर रही है, लोगों को रियासत से बदल कर रही है, लोगों के अंदर एक लावा पकड़ा है। और ये मैं किसी एक जुबान वाले की बात नहीं कर रहा, कराची सारी जुबानें बोलने वाले लोगों का शहर है। यहां पर सिंधी भी रहता है, पख्तून भी रहता है, पंजाबी भी रहता है, बलोच भी रहता है, सराइकी भी रहता है, कश्मीरी भी रहता है। यहां पर मुहाजिर बड़ी तादाद में। हैदराबाद में ना वफाक हमें देख रही है, ना मुल्क के इदारे हमें देख रहे हैं, ना कोई हमारा पुरसान हाल नहीं है। ये हालात हो गए, तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कोई अब उम्मीद नहीं रह गई कि सिंध के अंदर ये कुछ भला कर सकते हैं। एक चोर बाजारी का बाजार गर्म है। इतनी रिश्वत है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी रिश्वत, पहले गलत काम के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते थे, आज कोई सही काम बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा। सही काम कोई बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा। रही सारी कसर ये कोरोना वायरस के चक्कर में दुकानों को बंद करके हम कंफ्यूज हैं। वजीर आजम कोई और बयान दे रहे हैं, वजीर आला कोई और बयान दे रहे हैं, सूबाई वुज़रा कोई और बयान दे रहे हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से, और वफाकी वुज़रा कोई और बयान दे रहे हैं। हम किसकी बात माने? कौन सी बात सही है? वजीर आजम कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, उसका गवर्नर यहां पर कह रहा है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और वजीर आला और उसके वुज़रा कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बगैर जो है वो मसाइल हल ही होकर देने के लिए तैयार नहीं है। ना वैक्सीन को उस तरह से लगाया गया जिस तरह से लगना चाहिए था। वैक्सीन वॉर फुटिंग बेसिस पे 3 करोड़ की आबादी में चंद जगहों पे सेंटर्स बनाए गए। ये आज अगर यूनियन काउंसिल के लेवल पर निजाम होता, 200 से ज्यादा यूनियन काउंसिल थी और इलेक्टेड लोग होते जिसको आप इलेक्शन नहीं करा रहे, हर यूसी में सेंटर्स बने होते, वो यूसी नाजिमीन और वो काउंसलर जो तमाम अपने अपने इलाके के लोगों को वैक्सीनेट कराते, आपको पता भी नहीं चलता। वो कंट्रोल करता सारा। दुनिया ने इस तरह कंट्रोल किया है। आप इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही कराने के लिए तैयार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटरों से शहर चला रहे हैं। कल अगर पाकिस्तान का वजीर आजम की मुद्दत खत्म होती है और कोई तीसरी कुव्वत आए और पाकिस्तान को कहे कि भाई अभी इलेक्शन के हालात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो पाकिस्तान में, वजीर आजम के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, तो कैसा लगेगा आपको? कोई सूबा सिंध की हुकूमत खत्म हो, वहां पर वजीर आला के बजाय इलेक्शन कराने के बजाय कहें कि भाई अभी एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा, सूबे के हालात ऐसे नहीं कि इलेक्शन कराए जाए, तो आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा, आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। आप ईंट से ईंट बजाने की बातें करोगे। फिर हल ये है इसका कि अगर इस पीपल्स पार्टी के तसल्लुत से आपको जान छुड़ानी है, आपको आजादी चाहिए, तो उसका जवाब उनको इस पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई लिसानी जमात नहीं कर सकती। इसको सिंध की कोई नेशनल पार्टी ही इसको मुंह दे सकती है, इसको चैलेंज कर सकती है, और वो पार्टी कोई और नहीं, पाक सरजमीन पार्टी है। पाक सरजमीन पार्टी ही
اس پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ آپ اگر لسانیت کی بات کریں گے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ وہ اپنے تمام دوسرے لوگوں کو جا کر آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے اور جا کر وہ آج تک یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔